नमस्कार दोस्तों, कैरियर चॉइस यूट्यूब चैनल पर मैं विकास प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। अपने प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो अपने डालेंगे। इसका जो लास्ट पार्ट बच गया है वो अपने को इसमें डालना है और उसमें अपने को क्या पढ़ना है, आंख की संरचना, मनुष्य की जो आंख है आंख के बारे में पढ़ना है। देखो पहले तो एक बात ये ध्यान में रखो कि कंपटीशन के लिहाज से अपने पढ़ रहे हैं तो इसमें चित्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ 5-10 मिनट में एक सुंदर सुंदर सा, ये स्कूली सिस्टम में होता है। अपने को फैक्ट ध्यान में रखनी है कि क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में और क्या क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में अपनी चर्चा भी नहीं करेंगे। पहली बात देखो, स्टार्ट करते हैं इसको आँख को। तो पहली बात ये आंख है क्या, एक संवेदनांग है। तो देखो ये हमारा जो कान जो होता है, कान व आंख, कान और आंख जो होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, दूरग्राही संवेदनांग होते हैं। क्या होते हैं, दूरग्राही संवेदनांग। इसका मतलब क्या कि ये जो संवेदनाएं ग्रहण करते हैं ना, ये दूर से ही ग्रहण कर लेते हैं, पास में अपने को आने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, दूरग्राही संवेदनांग है। कौन, कान और आंख। देखो त्वचा है वो है निकटग्राही। क्यों है, क्योंकि त्वचा संवेदना कब ग्रहण करती है, जब हम उसको क्या करेंगे, टच करेंगे, तब क्या ग्रहण करेगी वो संवेदना। जबकि कान है तो दूर से बोलेंगे तो अपने को सुनाई देगा। ऐसे ही आंख को भी दूर से क्या होता है, दिखाई देता है। ये बात ध्यान में रखोगे। एक बात तो कि कान और आंख दोनों के दोनों क्या है, दूरग्राही संवेदनांग है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा ये है कि दोनों आंखों से देखने पर, क्या, दोनों आंखों से देखने पर दोनों आंखों से देखने पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। इसका मतलब मैं दोनों आंखों से देख रहा हूं ना, तो इस परास में यानी कि कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। एक बात ये ध्यान में रखोगे। अगर मैं ये कहूं, कोई ये कह दे कि सर एक आंख बंद कर लो इस तरह से, तो अगर एक आंख बंद कर ले, एक आंख बंद करने पर 135 डिग्री से 150, कितना, 135 से 150। तो अभी अपने आंख के बारे में कितनी बातें की, टोटल 3 बातें की। पहला कि कान और आंख दोनों हैं वो क्या है, दूरग्राही संवेदनांग है, पहली बात। दूसरी बात कि दोनों आंखों से देखने पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। एक आंख बंद करके देखने पर 135 से 150 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। 3 बातें क्लियर ध्यान में रखोगे। इसके अलावा अपने को आंख में क्या देखना है, आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, आंख में क्या बनता है, प्रतिबिंब। वो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना में। कहां पर बनता है, रेटिना। एक बात ये ध्यान में रखोगे कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, रेटिना में बनता है। एक बात। इसके अलावा आंख के बारे में क्या ध्यान में रखनी है कि आंख के लिए स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कि स्पष्ट प्रतिबिंब कब बने, जब न्यूनतम दूरी कितनी हो, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक छोटे से डायग्राम से समझो इसको। देखो ये क्या है, निकट बिंदु। क्या है, निकट बिंदु। कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो दूरस्थ बिंदु होता है, कौन सा, दूरस्थ बिंदु, वो दूरस्थ बिंदु कितना होता है, वो होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। तो निकटतम बिंदु कौन सा होता है, 25 डिग्री, यानी निकटतम कम से कम कितनी, स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी। दूरस्थ अपन अनंत तक देख सकते हैं। कहां तक, अनंत तक। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को मैं क्या कहूंगा, कहाँ, निकट बिंदु और दूरस्थ बिंदु के बीच की दूरी कहलाती है दृष्टि प्रास। क्या कहलाती है, दृष्टि
परास। एक बात ये ध्यान में रखोगे कि इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है, दृष्टि परास कहा जाता है। तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है, दूरस्थ बिंदु अनंत है, इनके बीच की दूरी कहलाती है दृष्टि परास। इसके अलावा अपने को क्या देखना है, वो देखो दोनों नेत्रों से देखने पर देखो, और एक होता है एक नेत्र से। देखो अपन जब दोनों नेत्र से देखते हैं ना, दोनों नेत्रों पर देखने पर वस्तु का एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे, दोनों नेत्रों से। यानी जो दो आंखें अपनी, दोनों आंखों से किसी भी वस्तु का कितना प्रतिबिंब दिखाई दे, एक ही वस्तु का एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे, इसका मतलब उसे कहते हैं द्विनेत्री दृष्टि। क्या कहते हैं, द्विनेत्री दृष्टि। दृष्टि कैसी, द्विनेत्री, यानी दोनों आंखों से दिखाई देने पर किसी वस्तु का अपने को एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो दृष्टि कैसी है, द्विनेत्री दृष्टि। अभी किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है मनुष्य में। किसमें, मनुष्य में। एक बात, इसके अलावा बंदर में। देखो अपने किसी वस्तु को देखते हैं तो दोनों आंखें अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बनाती ना, कितना बनाती है, एक ही बनाती है। इसका मतलब हमारी दृष्टि कैसी है, द्विनेत्री दृष्टि है। लेकिन एक नेत्र से अलग प्रतिबिंब बनता है और दूसरे से अलग प्रतिबिंब बनता है, यानी दोनों नेत्र क्या करती हैं, अलग अलग प्रतिबिंब बनाती हैं, तो ऐसे को बोलते हैं एक नेत्री दृष्टि। क्या कहते हैं, एक नेत्री दृष्टि, यानी दोनों अलग अलग बनाई। अब ये किस में होती है, तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विनेत्री तो सबको पता है, मनुष्य, बंदर, इसके बहुत इंपॉर्टेंट। एक पहला एग्जाम्पल क्या, ऊंचाई पर जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं। कहां पर, ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी, उड़ने वाले पक्षी। तो ऊंचाई पर जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनकी दृष्टि कैसी होती है, एक नेत्री होती है। इसके अलावा खरगोश जो होता है, खरगोश की भी कैसी दृष्टि होती है, एक नेत्री दृष्टि होती है। ठीक है, इसके अलावा अपना मेंढक जो होता है, मेंढक में भी दृष्टि कैसी होती है, एक नेत्री। तो इसके 3 एग्जाम्पल ध्यान में रखने, ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों की दृष्टि कैसी, एक नेत्री। खरगोश जो होता है उसकी भी कैसी, एक नेत्री। और मेंढक जो होता है उसकी भी कैसी, एक नेत्री दृष्टि होती है। इसके अलावा अपने को क्या ध्यान में रखना है आंख के बारे में, इसके अलावा अपने को ध्यान में रखना है कि जो मनुष्य की आंख जो होती है, उस आंख का प्रतिबिंब तो कहां पर बनता है, आंख में प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है रेटिना पर। कहां पर बनता है, रेटिना। एक बात तो ये ध्यान रखोगे कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दूसरा, इसमें जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, उत्तल होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। और इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। इसके साथ साथ क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। वास्तविक है, उल्टा। तो लेंस कौन सा, उत्तल, फोकस दूरी धनात्मक, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा। वो आपके दिमाग में कि सर उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेकिन अपने को तो वस्तुएं तो सीधी दिखाई देती हैं, इसलिए कि ये प्रतिबिंब जो होता है इसका बाद में हमारा ब्रेन है वापस इनको क्या कर देता है, रिवर्स यानी बैक कर देता है, वापस इनको उल्टी कर देता है, तो हमें वस्तु क्या दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा ही बनता है। एक बात तो ये ध्यान में रखोगे, हमारे आंख की जो क्षमता होती है, एक ये ध्यान में रखोगे, क्षमता कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल। कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल कैमरे की क्षमता मापी जाती है। तो अपना जो आंख है उसकी जो क्षमता हम मापेंगे ना अपनी, तो कितनी आएगी, 576 मेगापिक्सल आएगी। ये ध्यान में रखें। इसके अलावा आप क्या ध्यान में रखेंगे, देखो नेत्रदान जो किया जाता है, नेत्रदान नाम तो आपने सुना होगा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान में किया जाता है। देखो एक बात ये ध्यान में रखें कि नेत्रदान में पूरी आंख नहीं ली जाती, पहली बार इसका एक ही भाग दान में लिया जाता है जिसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम है, कॉर्निया।
ये नाम वैसे काफी भयावह है आजकल इस टाइम, लेकिन कॉर्निया आंख का एक भाग है कॉर्निया, तो ये दान में लिया जाता है। अब आप दिमाग में सर ये कॉर्निया क्यों, इसलिए इसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है, रक्त वाहिका, कोई भी रक्त वाहिका है वो नहीं पाई जाती है, ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसलिए कॉर्निया क्या की जाती है, ली जाती है। किसमें, नेत्रदान करते समय, कौन सा, कॉर्निया। इसके अलावा क्या ध्यान में रखोगे, ये जो नेत्रदान है वो मृत्यु के 7 से 8 घंटे के अंदर किया जाता है, मृत्यु से 7 से 8 घंटे के अंदर अंदर लिया जाता है। तो नेत्रदान में कौन सा भाग है, आंख का कॉर्निया। क्यों, क्योंकि इसमें रक्त वाहिका नहीं पाई जाती, रक्त वाहिका क्या होती है, नहीं पाई जाती, इसलिए लिया जाता है। मृत्यु के 7 से 8 घंटे के अंदर अंदर क्या कर लिया जाता है, लिया जाता है। ये ध्यान में रखना। इसके अलावा अपने को क्या ध्यान में रखना, अब आपके दिमाग में सर कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो नहीं करने वालों को मैं बता देता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति जिनको एड्स हो, एड्स का जो रोगी है वो, इसके अलावा हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस जो रोगी है वो, इसके अलावा हेजा का जो रोगी है वो, और पीलिया जो होता है, पीलिया का जो रोगी है, हेजा, पीलिया, हिपेटाइटिस और एड्स, ये जो 4 रोगी हैं ये क्या नहीं कर सकते, नेत्रदान नहीं कर सकते। ये क्या नहीं कर सकते, नेत्रदान नहीं कर सकते। बाकी क्या कर सकते हैं, सब लोग जो स्वस्थ होते हैं नेत्रदान कर सकते हैं। ये रोग हैं जिनकी वो नेत्रदान नहीं कर सकते। भी इसके अलावा अपने को और क्या ध्यान में रखना आंख के बारे में, तो हमें जो ध्यान में रखना है वो रखना है हमारी आंख में एक भाग होता है आइरिस। कौन सा, आइरिस। देखो ये आइरिस, ठीक है। इसके 2 काम ध्यान में रखने। पहला काम तो ये ध्यान में रखना है, ये जो आइरिस होता है ये हमारी आंख में जाने वाले, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को। एक बात ये ध्यान में रखना कि आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस करता है। एक बात। दूसरी बात, दूसरी दूसरा इसके बारे में क्या ध्यान में रखना है कि आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा तो कौन नियंत्रित करता है, आइरिस। और आंख का जो रंग होता है, किसका रंग है, आंख का रंग, आंख का रंग का निर्धारण, आंख का रंग का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, आइरिस के द्वारा। जैसे अपने बोलते हैं ना कि इसकी आंखें कैसी हैं, नीली आंखें हैं, इसकी आंखें कैसी हैं, काली। तो ये नीली, काली, सफेद आंखें, ये जो अपने जो प्रकार बताते हैं इनका निर्धारण कौन करता है, आइरिस करता है। कौन करता है, आइरिस। किसके, आंख के कलर का निर्धारण। एक बात ये ध्यान में रखोगे। अब देखो एक, देखो ये अपने पास है, मान लो इसके अलावा क्या ध्यान में रखोगे आंख के बारे में। देखो आंख जो होती है, आंख में रंगों का ज्ञान जो होता है, आंख में रंगों का ज्ञान जो है वो करवाता है, उस भाग का नाम है शंकु। क्या नाम है, शंकु। तो रंगों का ज्ञान कराने वाला भाग क्या है, शंकु। जबकि अंधेरा तथा उजाला, अंधेरा तथा उजाला जो होता है, अंधेरे व उजाले के ज्ञान कराने वाले भाग का नाम है शलाका। क्या नाम है, शलाका। तो 2 बातें ये ध्यान में रखोगे कि आंख में रंगों का ज्ञान कौन कराता है, शंकु करवाता है। अंधेरे तथा उजाला, अंधेरे तथा उजाला जो होता है उसका ज्ञान कौन सा भाग कराता है, शलाका भाग कराता है। अब देखो शंकु जो होता है, शंकु में एक वर्णक पाया जाता है और वो वर्णक क्या है, आयोडोप्सिन। क्या है, आयोडोप्सिन। कौन सा वर्णक पाया जाता है, आयोडोप्सिन। जबकि शलाका जो होता है, इस शलाका में जो वर्णक पाया जाता है
उसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन। तो दो वर्णक पाए जाते हैं, शंकु में कौन सा? आयोडोप्सिन, शलाका में कौन सा? रोडोप्सिन। अब देखो होता क्या है, अंधेरे और उजाले का ज्ञान कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखो अंधेरे में कौन सा? रोडोप्सिन ये मिलता है। जैसे ही अपन किस में जाते हैं? प्रकाश में जाते हैं। किस में जाते हैं? प्रकाश में। तो ये रोडोप्सिन जो वर्णक होता है ये टूट जाता है कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो रेटिनिन में और दूसरा ओप्सिन। रेटिनिन और ओप्सिन। रेटिनिन और ओप्सिन में टूट जाता है। कौन सा भाग है? रोडोप्सिन। जैसे ही अपन प्रकाश से किस में आते? वापस अंधेरे में। तो ये जो रेटिनिन और ओप्सिन होता है ये मिलकर पुनः किसका निर्माण करा लेते हैं? रोडोप्सिन का निर्माण कर लेते हैं। तो अंधेरे में अपने क्या होता है? रोडोप्सिन होता है। जैसे ही अपन प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश में जाते ही ये रोडोप्सिन वर्णक टूट जाएगा रेटिनिन और ओप्सिन में, और अगर वापस अपन अंधेरे में आएंगे तो ये वापस जुड़ के क्या बना लेंगे? रोडोप्सिन। अब देखो होता क्या है, अपने आंख का जो तारा या जो पुतली होती है, तारा या पुतली, ये जो भाग होता है ये क्या करता है? जैसे ही अपन अंधेरे से प्रकाश में जाएंगे, कहां से? अंधेरे से प्रकाश में जाएंगे, तो अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो ये इसकी आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होने में थोड़ा क्या लेता है? समय लेता है। तो इसलिए हमें वस्तुएं क्या होती है? थोड़ी देर से दिखाई देती है। थोड़ी देर से दिखाई देती है। दूसरी बात, अगर अपन प्रकाश से किस में आए? अंधेरे में, तो ये जो पुतली या जो तारा होता है ये थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा होने में क्या लेता है? समय लेता है। इसलिए भी वस्तु क्या होती है? देर से दिखाई देती है। आपने ऐसा सुना भी होगा कि फला फला जगह हुआ, उस जगह पे, ऐसी जगह पे कोई गुफा है, और उस गुफा में अपने जाते हैं तो हमें तब तक वस्तुएं नहीं दिखाई देती जब तक हम दीवार को हाथ क्या नहीं करें? टच नहीं करें। तो ऐसा इसलिए होता है कि अपन जब तक दीवार को हाथ टच करते हैं तब तक ये जो पुतली या तारा होता है इसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब देखो अपने को जो देखना है वो देखना है नेत्र दोष। नेत्र दोष। नेत्र दोष या जो रोग जो होते हैं इनके बारे में अपने को चर्चाएं करनी है। कौन कौन से? तो देखो सबसे पहले अपन एक रोग की बात करेंगे जिसका नाम है रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। ये क्या होता है रतौंधी? देखो ये होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, यानी रात को अंधी, यानी रात में क्या नहीं होता? दिखाई नहीं देता है। या दूसरा मैं ये यूं कहूं कि कम प्रकाश में भी क्या नहीं होता है? दिखाई नहीं देता। वो रोग कौन सा? रतौंधी। एक दूसरा विटामिन ए की कमी से रोग होता है जीरोफ्थैलेमिया। जीरोफ्थैलेमिया, एक ये ध्यान में रखोगे। ये दोनों के दोनों विटामिन ए की कमी से, रतौंधी और जीरोफ्थैलेमिया, दो रोग तो ये ध्यान में रखोगे। इसके अलावा एक रोग होता है वर्णांधता। ये क्या है? देखो पहली बात तो ये जो वर्णांधता है ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। ये बात ध्यान में रखोगे। यानी कि ये ऐसा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? संचरित होता रहता है। आनुवांशिक रोग है। इसके अलावा इस रोग में होता क्या है? तो इस रोग से पीड़ित जो रोगी होते हैं वो प्राथमिक रंगों का क्या नहीं कर सकते? पहचान। कौन से रंगों का? प्राथमिक जो रंग होते हैं प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं कर सकते। प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं कर सकते। और प्राथमिक रंग आपने पहले वीडियो में बताए थे RGB, रेड ब्लू ग्रीन। प्राथमिक रंगों की पहचान करने में असमर्थ होता है वर्णांधता का जो रोगी होता है वो। तो तीन हुए अपने नेत्र दोष। एक विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कम प्रकाश में दिखाई देता है। दूसरा जीरोफ्थैलेमिया है, वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। और तीसरा वर्णांधता है जो एक आनुवांशिक विकार है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है और इसमें प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। दो दृष्टि दोष और देखेंगे अपने। एक का नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष एक तो ये,
दूसरा अपने दूरदृष्टि दोष, दोनों को अपने एक साथ ही देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा कौन सा, दूरदृष्टि दोष। देखो इनमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष यानी इसमें निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो तो क्या होती हैं, साफ दिखाई देती हैं। क्या होती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। दूरदृष्टि दोष इसका क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा। इसका मतलब इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, साफ नहीं दिखाई देती हैं। देखो कारण, इसका कारण के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। इसमें नाम क्या रहा है, निकट। निकट अपने बताया था प्रतिबिंब कहाँ पर बनता, रेटिना। निकट का मतलब नजदीक, यानी ये जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से पहले। तो इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से क्या बनता है, रेटिना से पहले बनता है। एक बात ये ध्यान में रखोगे कि रेटिना से पहले बनता है। दूसरा, इसका कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष का, तो इसका नाम क्या है, दूर है। क्या नाम है, दूर। इसका मतलब दूर किससे, रेटिना से। तो प्रतिबिंब है वो रेटिना से, रेटिना के बाद या यूं कहें रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है। तो ये बात ध्यान में रखनी कि रेटिना के पीछे बनता है और इसमें रेटिना से पहले बनता है। अब इनका निवारण, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, अवतल। कौन सा, अवतल। और इसके लिए कौन सा लिया जाता है, उत्तल। इनको भी कैसे याद रखें, इनकी ट्रिक है। देखो ये नाम, इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं, 3। निकट है, इसमें कितने आ रहे हैं, 4। तो बड़े के साथ है बड़ा। इधर क्या नाम आ रहा है, दूर। दूर कितने अक्षर, 2। इधर उत्तल, ये छोटा, तो छोटे के साथ है छोटा। रह जाएगा याद कि निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ है नहीं दिखाई देती। कारण क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से क्या बनता है, पहले बनता है। निवारण के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं साफ है दिखाई देती हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। और निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस। एक दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष। कौन सा, जरा दृष्टि दोष। अब देखो इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में, इसमें ना तो पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती है, ना ही दूर की। तो इसमें ना तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की, और ना ही क्या होती है, दूर की दिखाई देती है। यानी पास व दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। तो इनके निवारण के लिए दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे भी अपने को, उत्तल और अवतल। इसलिए इसके निवारण के लिए लगाया जाता है द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस है, द्विफोक्सी लेंस इसके निवारण के लिए लगाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान में रखोगे कि जो दृष्टि दोष है इसमें ना पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को दोनों लेंस काम में लेने पड़ेंगे, उत्तल और अवतल। तो ऐसा जो लेंस लगाएंगे वो होता है द्विफोक्सी लेंस। एक और अंतिम दृष्टि दोष अपन पढ़ते हैं, वह है दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये जो दृष्टि दोष है इसमें जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है वो व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो लाइनें होती हैं उनमें क्या नहीं कर सकता, अंतर नहीं कर सकता। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन, यानी इस तरह की जो खड़ी लाइनें होती हैं उनमें और ये जो लाइनें होती हैं इनमें अंतर नहीं कर पाता है। तो इस दोष के निवारण के लिए अपने को जो काम में लेना होता है वो होता है बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस है, बेलनाकार लेंस। ध्यान में रखोगे
कि बेलनाकार लेंस इसके निवारण के लिए काम में लिया जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति देखो, इसकी परिभाषा से अपने को कोई वैसे खास लेना देना नहीं है। लेंस की शक्ति से अपने को इसके बारे में क्या ध्यान में रखना है, इसका मात्रक ध्यान में रखना है। पहली बात, मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसको लिखते किससे हैं, डी से। मात्रक क्या, डायोप्टर लिखा जाता है डी से। एक बात ये ध्यान में रखनी है, एक ये ध्यान में रखना है कि जो उत्तल जो लेंस होता है इसके लिए ये क्या होती है, पॉजिटिव, यानी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। और अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस के लिए ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो उत्तल के लिए धनात्मक होती है, अवतल के लिए क्या होती है, ऋणात्मक। इसके अलावा अपने इसका सूत्र ध्यान में रखना, और सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है P बराबर 1/f। जो यहाँ पर P क्या है, लेंस की शक्ति, F क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। इस पर बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपने नॉर्मली। ध्यान में रखना है कि लेंस जो शक्ति होती है इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसको डी से लिखते हैं। उत्तल जो लेंस होता है उसके लिए क्या होती है, धनात्मक। अवतल लेंस के लिए क्या होती है, ऋणात्मक। और ये जो इसकी शक्ति का सूत्र होता है P बराबर 1/f। और इसमें F क्या है, फोकस दूरी। क्वेश्चन देखो, लेंस की फोकस दूरी अपने को दे दी -25 सेंटीमीटर। कितनी, -25 सेंटीमीटर है। तो शक्ति होगी, अपनी को शक्ति पूछिए। देखो क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र में मान रखने का मतलब P बराबर 1/f। P बराबर 1/f, इसमें मान रखो 1/-25 और बटे में 100। इसको ऊपर ले जाओ, 1/-25 × 100। कितनी बार, 4 बार। तो इसका मान कितना आया, -4 डायोप्टर। इसका मतलब वो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। कौन सा है, अवतल लेंस है। और इसकी जो शक्ति है वो शक्ति क्या है, 4 डायोप्टर की। क्लियर। मेरी तरफ से प्रकाश कंप्लीट।